welcome back to the channel. Now today in this video we are going to learn about the important DAX function in the category of text function. ठीक है, DAX के अंदर बहुत सारे फंक्शन है, बहुत सारी कैटेगरीज है. Now today we are going to learn about the text function in DAX. So यहाँ देखो मैं जा रही हूँ टेबल व्यू के अंदर. ओके, हमारे पास यहाँ पर एक टेबल है, देखो जहाँ पे लिखा हुआ है डिम प्रोडक्ट कैटेगरी और उसके अंदर हमारे पास एक कॉलम है इंग्लिश प्रोडक्ट कैटेगरी नेम. ठीक है, अभी हम लोग जो टेक्स्ट फंक्शन देखेंगे वो क्या है, टेक्स्ट वाले डेटा पर ही वर्क करते हैं. नाउ टेक्स्ट फंक्शंस की कैटेगरी में जो पहला फंक्शन हमें देखना है वो देखना है फाइंड फंक्शन. ठीक है, नाउ अभी समझो हमारे पास कोई एक वर्ड लिखा हुआ है. ठीक है, जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है हेलो. ठीक है, टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, अगर मुझे कोई पर्टिकुलर वर्ड या फिर कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर फाइंड आउट करना है अनदर टेक्स्ट के अंदर तो हम लोग यूज कर सकते हैं फाइंड फंक्शन का. अभी जैसे कि ये जो वर्ड है हमारा हेलो वर्ड, मुझे फाइंड आउट करना है इसके अंदर ई की पोजीशन कहां पर है. ठीक है, सो वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो फाइंड फंक्शन क्या करता है, फाइंड अ कैरेक्टर और अ फ्रेज विद इन द अनदर फ्रेज. ठीक है, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, फाइंड फंक्शन जो है वो केस सेंसिटिव है. अगर हम लोगों ने कैपिटल लेटर फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो वो कैपिटल ही फाइंड आउट करेगा. ठीक है, अगर उसे स्मॉल लेटर मिलता भी है, ठीक है, अगर हम समझो हम लोगों ने कैपिटल यस फाइंड आउट करने के लिए बोला है और अगर उसे फ्रेज के अंदर वर्ड के अंदर स्मॉल यस मिलता है तो वो उसे कंसीडर नहीं करेगा. सो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, फाइंड फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यहाँ मैं क्रिएट कर रही हूँ न्यू कॉलम. ठीक है, ये वाले कॉलम को ही मैं नाम दे रही हूँ एज अ फाइंड. ठीक है, नाउ फंक्शन क्या है मेरा, फंक्शन है हमारा फाइंड फंक्शन. ठीक है, यहाँ देखो उसने पूरा हमें सिंटैक्स दिया है फाइंड टेक्स्ट. ठीक है, अभी हमें क्या करना है, ये जो हमारा कॉलम है इंग्लिश प्रोडक्ट कैटेगरी नेम, ठीक है, ये वाले कॉलम के अंदर मुझे के ये वाले लेटर की जो पोजीशन है वो हर एक वर्ड में फाइंड आउट करनी है. ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, के फाइंड आउट करना है. ठीक है, विद इन द टेक्स्ट कहाँ पे फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है वो इंग्लिश प्रोडक्ट कैटेगरी नेम ये वाले कॉलम के अंदर. नाउ अब वो पूछ रहा है स्टार्ट पोजीशन. ठीक है, के फाइंड आउट करना है तो स्टार्ट कहां से करना है. ठीक है, बी से स्टार्ट करना है क्या या फिर आई से सर्च करना स्टार्ट करना है क्या. ठीक है, अब यहाँ देखो जब हम लोग डैक्स फंक्शन का यूज करते हैं तो डैक्स फंक्शन के अंदर हर एक टेक्स्ट की जो पोजीशन है, ठीक है, वो 1 से स्टार्ट होती है. नाउ अभी यहाँ देखो मुझे बोलना है कि फर्स्ट पोजीशन से ही सर्च करना स्टार्ट करो. सो यहाँ दे रही हूं मैं स्टार्ट पोजीशन एज अ 1. नाउ नॉट फाउंड वैल्यू, वो पूछ रहा है कि अगर के नहीं मिलता है तो वहां पे रिजल्ट क्या चाहिए. सो वहां पे मैं बोल रही हूँ वहां पे रिजल्ट चाहिए हमें एज अ ब्लैंक. अब यहाँ देखो ये जो थर्ड एंड फोर्थ आर्ग्यूमेंट है स्टार्ट पोजीशन एंड नॉट फाउंड वैल्यू, ये स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है. इसका मतलब है कि ये वाले आर्ग्यूमेंट्स जो है वो ऑप्शनल है. ठीक है, अगर हम लोगों ने ये थर्ड एंड फोर्थ आर्ग्यूमेंट पास नहीं भी किया तो भी हमारा फाइंड फंक्शन परफॉर्म करेगा. सो यहाँ देखो मैं ब्रैकेट को क्लोज करके कमिट कर रही हूँ. अभी देखो यहाँ देखो रिजल्ट मिल रहा है हमें. ठीक है, बाइक्स ये वाले वर्ड के अंदर के की पोजीशन क्या है 1 2 3, तो उसने 3 दिया. अभी रिमेनिंग सेल्स के अंदर, ठीक है, कंपोनेंट्स में, क्लोथिंग में, एक्सेसरीज में कहीं पर भी के नहीं है, दैट्स व्हाई उसने यहाँ पे ब्लैंक दिया है. अभी जैसे कि मैंने कहा था फाइंड फंक्शन जो है वो केस सेंसिटिव है. समझो मैं यहाँ पे के की जगह पर कैपिटल के करती हूँ तो देखो क्या होगा, तो उसने यहाँ पे हमें रिजल्ट जो है वो नहीं दिया है. ठीक है, क्योंकि बाइक्स में के तो है लेकिन वो स्मॉल है और हम लोगों ने क्या बोला है, कैपिटल के फाइंड आउट करने के लिए बोला है. तो फाइंड फंक्शन जो है वो केस सेंसिटिव है. ठीक है, अगर हम लोग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे तो वो कैपिटल ही फाइंड आउट करेगा. नाउ इसी के साथ जो नेक्स्ट फंक्शन हमें देखना है वो देखना है सर्च फंक्शन. ठीक है, फाइंड फंक्शन एंड सर्च फंक्शन दोनों एग्जैक्टली सेम है. ठीक है, डिफरेंस इतना ही है, फाइंड फंक्शन केस सेंसिटिव है, सर्च फंक्शन केस इनसेंसिटिव है. ठीक है, मतलब वहां पे कैपिटल स्मॉल ऐसे कोई डिफरेंशिएट नहीं होता है. सो यहाँ देखो मैं कॉलम को नाम दे रही हूँ एज अ सर्च फंक्शन. फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं सर्च. ठीक है, देखो सिंटैक्स एग्जैक्टली वही है. क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कैपिटल यस फाइंड आउट करो. ठीक है, विद इन द टेक्स्ट इंग्लिश प्रोडक्ट कैटेगरी नेम. ठीक है, स्टार्ट पोजीशन फर्स्ट पोजीशन से ही सर्च करना स्टार्ट करना है और अगर नहीं मिलता है तो वहां पे देना है ब्लैंक. नो कमिट. ठीक है, तो यहाँ देखो सिर्फ क्लोथिंग में ही यस नहीं है, अदरवाइज बाइक्स में है. ठीक है,
5 नंबर पे है, कंपोनेंट्स में है 10 नंबर पे है। तो उस तरह से उसने क्या किया है, यस की पोजीशन हमें फाइंड आउट करके दी है। अभी जबकि मैंने कैपिटल यस फाइंड आउट करने के लिए बोला था, लेकिन सर्च फंक्शन क्या है, केस इनसेंसिटिव है। सो यहाँ पे उसने हर एक यस को कंसीडर करके हमें पोजीशन जो है वो फाइंड आउट करके दी है। ठीक है, तो ये थे टेक्स्ट के रिगार्डिंग दो फंक्शन, एक था फाइंड फंक्शन और एक था हमारा सर्च फंक्शन। नाउ यहां देखो, मैं जा रही हूं हमारा जो दूसरा टेबल है, फैक्ट इंटरनेट सेल्स टेबल। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो हमारे पास एक कॉलम है जिसका नाम है सेल्स ऑर्डर नंबर। ठीक है, ये भी क्या है, यहाँ देखो उसका डेटा टाइप टेक्स्ट ही है, मतलब ये भी टेक्स्ट कॉलम ही है। तो ये वाले कॉलम के ऊपर हमें कुछ अलग फंक्शन जो है परफॉर्म करने हैं। सो यहाँ मैं क्रिएट कर रही हूँ न्यू कॉलम। नाउ अभी टेक्स्ट के रिगार्डिंग हमें जो नेक्स्ट फंक्शन देखना है वो है हमारा लेफ्ट फंक्शन। ठीक है, ये टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। फंक्शन क्या है हमारा, लेफ्ट फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट के स्टार्टिंग से कुछ कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करता है। अभी जबकि यहां देखो, ये जो हमारा कॉलम है, ठीक है, सेल्स ऑर्डर नंबर, ठीक है, मुझे यहाँ से स्टार्टिंग से यस एंड ओ ये दो कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना है। सो अगर स्टार्टिंग से हमें टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है तो हम लोग फंक्शन यूज कर सकते हैं लेफ्ट फंक्शन। नाउ ठीक है, टेक्स्ट कौन सा है मेरा, टेक्स्ट है मेरा सेल्स ऑर्डर नंबर, सेल्स ठीक है, सेल्स ऑर्डर नंबर, ये हमारा कॉलम है। ठीक है, नाउ अभी वो पूछ रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, स्टार्टिंग से लेकर कितने कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, मुझे यस एंड ओ ऐसे दो कैरेक्टर्स चाहिए, तो यहां मैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बोल रही हूँ एज अ 2। नाउ क्लिक हियर ऑन द कमिट। ठीक है, सो यहाँ देखो हमें कॉलम के अंदर रिजल्ट दिख रहा है यस ओ, इस तरह से उसने स्टार्टिंग के दो कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट किया। नाउ जो नेक्स्ट फंक्शन हमें देखना है वो देखना है राइट फंक्शन। ठीक है, राइट फंक्शन एग्जैक्टली अपोजिट वर्क करता है। ओके, ये क्या करता है, टेक्स्ट के एंड से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, अभी समझो मुझे लास्ट के 3 डिजिट्स चाहिए, 900, 948, 043, तो हम लोग फंक्शन यूज कर सकते हैं राइट फंक्शन। ठीक है, टेक्स्ट क्या है, अगेन टेक्स्ट है हमारा सेल्स ऑर्डर नंबर। नाउ अभी एंड के कितने कैरेक्टर्स हमें एक्सट्रैक्ट करने हैं, ठीक है, मुझे चाहिए 3। नाउ ब्रैकेट टू क्लोज एंड क्लिक हियर ऑन द कमिट। ठीक है, सो यहां देखो लास्ट के 3 कैरेक्टर्स या फिर 3 डिजिट्स उसने एक्सट्रैक्ट किए हैं। तो ये था हमारा लेफ्ट फंक्शन एंड राइट फंक्शन। ठीक है, लेकिन अभी समझो अगर मुझे मिडल का ही कोई टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है, तो जैसे कि मुझे ये 519 चाहिए, 519, 520, ठीक है, मिडल के 3 कैरेक्टर्स मुझे एक्सट्रैक्ट करने हैं। सो इस ऐसे कंडीशन में हमारे पास जो फंक्शन है वो है हमारा मिड फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या है, मिड फंक्शन। नाउ टेक्स्ट कौन सा है, टेक्स्ट है हमारा सेल्स ऑर्डर नंबर फ्रॉम द फैक्ट इंटरनेट सेल्स। नाउ अभी वो पूछ रहा है स्टार्ट पोजीशन। ठीक है, कहां से मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, अभी मुझे क्या चाहिए 519। ठीक है, ये 5 की पोजीशन क्या है, यस की है 1, ओ की है 2, 5 की है 3। सो थर्ड पोजीशन से हमें एक्सट्रैक्ट करना है। कितने कैरेक्टर्स चाहिए, मुझे 519 मतलब 3 कैरेक्टर्स चाहिए। सो यहां मैं बोल रही हूँ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर 3 एंड क्लिक हियर ऑन द कमिट। सो यहां देखो मिड फंक्शन का रिजल्ट हमें मिल रहा है। ठीक है, उसने मिडल के 3 कैरेक्टर्स जो है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड पोजीशन विद द 3 कैरेक्टर्स उसने एक्सट्रैक्ट किया है। सो इस तरह से मिड फंक्शन का यूज करके हम लोग टेक्स्ट का मिडल वाला पार्ट भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो आज हम लोगों ने जो फंक्शन देखे वो था फाइंड फंक्शन, सर्च फंक्शन, लेफ्ट फंक्शन, राइट फंक्शन एंड मिड फंक्शन। These are all important DAX function in the category of text function. Till then, stay tuned for the upcoming tutorials and please like, comment, share and subscribe. Okay. And for these Excel data, if you want this Excel data for your practice, please comment me in the comment box. Thank you.